दरोगा किसी पॉलिटिशियन से ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। कहानी थोड़ी फिल्मी सी है लेकिन सच्ची है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बलिया में ट्रकों से लूट कांड हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक मामूली सा SHO, मामूली सा दरोगा कैसे एक साल में 54 करोड़ रुपए कमाता है। ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है, इसको आपको देखना जरूर चाहिए। वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये कि कहानी क्या है। बलिया कांड में बड़ा अपडेट ये है कि अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कुछ सिपाही और कुछ इस एरिया के दलाल। और उससे भी बड़ा अपडेट ये है कि वहाँ के SP CO भी सस्पेंड हो चुके हैं, वहाँ से हटाए जा चुके हैं। फिर एक बड़ा अपडेट कि बलिया कांड का सबसे बड़ा गुनाहगार पन्नेलाल कनौजिया, इंस्पेक्टर पन्नेलाल कनौजिया पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जब उससे पूछताछ हुई और एक हरदयाल नाम का कांस्टेबल जो उसका असली राजदार था, उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो पता लगा कि 54 करोड़ रुपए सालाना वो कमाता था सिर्फ ट्रकों से डेली पैसा वसूल करके। पुलिस महकमे के पैरों तले जमीन खिसक गई ऐसा सुन करके कि 54 करोड़ रुपए। दरअसल पुलिस महकमा अनजान बना रहता है, ऐसे न जाने कितने 54 करोड़ रुपए वो वसूल सकता है या उस पर रोक लगा सकता है, ये पुलिस महकमा भी अच्छे से जानता है। पन्नेलाल कनौजिया सिर्फ 1.5 साल से इंस्पेक्टर के पद पे आया, उसको चार्ज मिलने शुरू हुए। नरही थाना में, बलिया के नरही थाना में उसको चार्ज मिला और उस चार्ज के दौरान उसने एक अपनी टीम बना ली 4-5 लोगों की, खास तौर के जो उनके कांस्टेबल है, SI लेवल के लोग होंगे, उनका एक गैंग बना लिया और साथ में अगल बगल के दलालों को भी जोड़ लिया। उन दलालों का काम था, अब ये सारी एक मंडली बन गई। इस मंडली का काम था कि पूरी तरीके से पैसा वसूलना। बक्सर से जो गाड़ियां, मतलब बिहार से जो गाड़ियां यूपी में आती थी, पश्चिम बंगाल से जो गाड़ियां यूपी में आती थी, वो इनका शिकार होती थी। हर गाड़ी से मिनिमम 500 रुपये कलेक्ट करते थे। दिन भर में 1000 गाड़ी, 1500 गाड़ी, 800 गाड़ी ऐसे आती थी। तो सोचे साल भर में 54 करोड़ रुपए होना बहुत आसान चीज़ है। मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी और आज भी ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, सरकार को RTOs के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि इनकी कितनी इनकम है। दरअसल पुलिस और RTO दोनों पैरेलल कमाई करते हैं और ट्रक के मालिक अब यूज्ड टू हो चुके हैं। वो अपने ड्राइवर को जब रूटीन की एक लंबी ट्रिप पे भेजते हैं, मान लीजिए दिल्ली से बंगाल तक भेज दिया, तो एक 500 की गड्डी लेके भेजते हैं चौराहों के लिए। इतना बड़ा लूट का कारोबार भारत की रास्तों पे चल रहा है, शायद किसी को नहीं पता। आप रात में अगर ट्रैवल करिए तो छोटी गाड़ियों को नहीं कम ही छेड़ते हैं, लेकिन जहां आपने चक्के वाली गाड़ी देखी तुरंत उनको लगा लिया। और अमूमन ड्राइवर या क्लीनर ये करते हैं कि अगर वो जेन्युइन भी हैं तो वो जल्दबाजी में उनको लगता है यार पैसे दो और छोड़ो। अब वो रूटीन की लाइफ में हो गया है कि पैसा देना ही देना है, वो खिड़की से ही 100 का एक नोट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बहुत सारे चौराहों पे अगर हमारे कमिश्नर साहब थोड़ा सा सख्ती करें तो उनको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। नोएडा में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, गाजियाबाद में देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो है वो झांसी से लेकर के उत्तर प्रदेश अंदर की ओर आने वाली मध्य प्रदेश से जो मोरंग, गिट्टी, बालू लेके जो गाड़ियाँ आती हैं, रात में उनका तमाशा देखने लायक होता है। फिलहाल SP हट चुके हैं, थानेदार जेल जा चुका है। 54 करोड़ की वसूली जो हुई है, सरकार उस पर लगी है कि इससे कैसे वसूला जाए, उसको जेल भेजा गया है। लेकिन इस वैभव कृष्ण के इस मतलब प्रभावी कदम से उत्तर प्रदेश पुलिस में एक हड़कंप मचा है, परिवहन विभाग में भी हल्का सा हड़कंप मचा है। साथ ही साथ बहुत सारे जो हाईवेज के थाने हैं उनके दरोगा अलर्ट हो गए हैं, कहीं हमारे साहब भी कंडक्टर बन के ट्रक पे बैठ के ना किसी दिन आ जाए, इसलिए सब अलर्ट हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जिसपे पुलिस को बहुत फोकस करना होगा कि बहुत सारे
ऐसे पॉइंट बने हैं जहां पर पुलिस वाले पैसा नहीं लेते हैं, वो अपने क्लीनर से कहते हैं कि जा करके जूस की दुकान में जमा कर दो, जाके मोची को दे दो, जाके उस परचून की दुकान में दे दो। पुलिस को इस पे भी ध्यान देना होगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट इंस्पेक्टर्स ने बना रखे हैं, टीआईज ने बना रखे हैं। अगर ये ऐसा होगा तो सच में आम जनमानस के लिए बहुत बड़ा प्रभावी कदम होगा। और जो कारोबारी हैं, भारत का एक दिल है, भारत का दिल मतलब ऐसे मान के चलिए रोडों पे जब ट्रक चलती है तो भारत की जिंदगी चलती है। दुनिया भर का सामान हजारों ट्रक रोड पे चलते हैं, रेलगाड़ी से ज़्यादा, हवाई जहाज से ज़्यादा माल्ड होते हैं। भारत की जान है, भारत की ऑक्सीजन है ये सिस्टम। अगर इस पर इतना बड़ा घात हो रहा है तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।